नेपाल में भूकंप से हुई तबाही के बाद राहत एवं बचाव के लिए भारत की ओर से चलाया जा रहा ऑपरेशन मैत्री अब दूर दराज के इलाकों में भी चल रहा है। प्राकृतिक आपदा के कारण पूरी तरह से तबाह हो गए इलाकों में सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ समेत भारत की तमाम एजेंसियां बचाव एवं राहत के काम में जुटी हुई हैं। नेपाल के दौरे पर पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और विदेश सचिव एस जयशंकर ने राहत एवं बचाव अभियान का जायजा लिया और प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। भारतीय राहत एजेंसियों के काम की तारीफ करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि भारत बचाव के बाद पुनर्वास के काम में भी नेपाल की मदद करेगा। We have taken an account of how the Nepalese government and the Nepalese army is working and how the NDRB is assisting them with a total dedication, with a total sense of commitment and with a total distinct on that. And they have done, I think, a very good work. We did take an aerial survey of the entire Gorkha district, and we also went to Barpak and met the local people over there who are extremely appreciative of the work which is being done. अजीत डोवाल ने कहा कि काठमांडू के अलावा नेपाल के दूरदराज के इलाकों में संचार व संपर्क की व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए भी भारतीय एजेंसियां जुटी हुई हैं। नहीं, दूर दराज के इलाकों के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। पहले तो ये पता लगाना कहाँ वो क्षति हुई है और दूसरी बात उन जगहों पर पहुँचना। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कुमार कोइराला समेत तमाम शीर्ष नेताओं के साथ राहत अभियान पर चर्चा की और संकट की घड़ी में नेपाल को पूरी सहायता का प्रधानमंत्री का संदेश उन्हें दिया। बातचीत बहुत अच्छी रही, बातचीत उसी सौहार्दपूर्ण में भाव से रही जैसे कि हम लोगों को वो थी, जिस भावना से भारत के प्रधानमंत्री ने ये सोचा था कि अगर नेपाल के अंदर आपत्ति आई है तो हम नेपाल के साथ खड़े हैं, नेपाल को हर मदद करेंगे, नेपाल को हर तरह की कोई कमी नहीं महसूस होने देंगे कि उनके देश के अंदर में अगर कोई चीज़ नहीं थी तो पड़ोसी देश उनकी मदद के लिए नहीं आया। उसी भावना को हमने व्यक्त किया और उसके लिए बहुत अधिक वो किया। हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बहुत आभारी हैं इस बात के, भारत से जो मदद मिली है उसके कारण ये संभव हो पाया है। विदेश सचिव एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने काठमांडू में राहत एवं बचाव अभियान में जुटी सभी भारतीय एजेंसियों को निर्देश दिया है कि अभियान को और तेज किया जाए। दोनों अधिकारियों ने काठमांडू में भारतीय दूतावास में तमाम एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से बैठक की। नेपाल में एनडीआरएफ की 16 टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। मलबों को हटाकर लोगों को बचाने के साथ साथ विशेष शिविर स्थापित कर घायलों को इलाज भी मुहैया कराया जा रहा है। भूकंप से 80 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 11,000 लोगों का इलाज नेपाल के विभिन्न अस्पतालों और चिकित्सा शिविरों में चल रहा है। इस सभी प्रयासों का मकसद संकट से उबार कर लोगों की जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाना है, जिसमें पड़ोसी देश नेपाल को भारत की ओर से पूरा सहयोग दिया जा रहा है। भूकंप के 7 दिन बाद भी एनडीआरएफ का काम यहां पर राहत और बचाव कार्य में उसी तेजी के साथ जारी है। ये 6 मंजिला एक गेस्ट हाउस ढह गया था पूरी तरह से और यहाँ पर अभी भी कुछ बॉडीज के दबे होने की आशंका है। और जब तक नेपाली सेना और नेपाली एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही थी तब तक वो लोग उन्होंने कई दिन तक काम किया, लेकिन जब उनको लगा कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे तो ये काम एनडीआरएफ को सौंपा गया और एनडीआरएफ के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आज इस तमाम कामों का जायजा लिया भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और भारत के विदेश सचिव ने यहाँ का दौरा किया है और साथ साथ संदेश दिया है नेपाल की जनता को कि नेपाल की जनता ये मान के चले कि भारत की जनता उनके साथ खड़ी है और भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि नेपाल जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो और उसमें भारत की ओर से जो भी सहयोग होगा भारत वो सहयोग करने के लिए तैयार है, तत्पर है। कैमरामैन आनंद प्रकाश के साथ अशोक श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, काठमांडू।